खूबसूरत पैगाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। और खुदा का शुक्र है मैं ताज शरिया का मुरीद भी हूँ। मैंने उनकी दरसगाह में उनसे कुछ सबक पढ़ा। ये तहदीस से नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। मेरी कौम बदलो अपने आप को, शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ रास्तों से निकल रहा था। 10 तारीख को मैं गुजरात से पटना आया था। 10 तारीख थी मुहर्रम की, और ये सारे सफर का इंतजाम रुस्तम भाई की जिम्मे था। ये गवाह है। मैं जब रोड से गुजर रहा था ना, रोड से, तो जहां जहां मेले लगे नजर आ रहे थे ना, वहां बेटियां सिंगार की हुई नजर आ रही थी। शर्म नहीं आती? मिंबर से लेकर नीचे तक एक सवाल करता हूं मैं, मुझे बताओ हमारे मुल्क में अब तक कितनी बेटियां दूसरों के बिस्तर पर जाकर लेट चुकी हैं? हाय हाय हाय, क्या दर्द है। एक साहब कहते हैं हजरत जी मैं 10 दिन से लंगर चला रहा हूं, अभी तक टूटा नहीं है। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है। थोड़ी देर के बाद देखो उसी की अपनी बेटियां गले में दुपट्टे डाल के फैशन और मेकअप करके जहां लोग लंगर में बैठे थे तमाशाइयों की तरह गुजर के जा रही थी। मेरे माथे पे पसीना था। मैं सोचने लग गया, या अल्लाह इसे दौलत तो आ गई, अकल नहीं आई, इसके पास पैसा तो आया लेकिन शऊर नहीं आया। इसे क्या लगता है सबील से हुसैन राजी होंगे, सिर्फ लंगर से हुसैन राजी होंगे? ओ यार देख तो सही, करबला की तारीख उठा करके देखो। खुदा की कसम तारीख गवाह है, मेरा हुसैन खंजर के तले है लेकिन ज़ैनब ने पर्दा नहीं छोड़ा। हुसैन का गला तो कटा, रुबाब ने पर्दा नहीं छोड़ा। हुसैन के गले पे खंजर चला, शहरबानों ने चादर नहीं छोड़ी। अरे और तो जब मेरा हुसैन जख्मी होकर घोड़े से आया, ज़ैनब मैदान में आई, सकीना मैदान में आई। तारीख गवाह है, वजूद नजर आते थे, चेहरा नजर नहीं आता। बहुत खूबसूरत पैगाम अल्लामा, जिंदाबाद। जीते रहे भाई, जीते रहे। वाह 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 वाह। अब बताओ कितने हुसैनी है? वाह, अल्लाह सलामत रख के बोलो हाथ उठा के, कितने हुसैनी है? आज वादा करो हम जब तक जिंदा रहेंगे फिक्र हुसैन को जिंदा रखेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, फिक्र हुसैन को जिंदा रखो। और खुदा की कसम एक बात और बता दो, सादात बहुत हुए हैं और बहुत होंगे, लेकिन नेज़े पे सिर्फ कुरान हुसैन ने पढ़ा है। सुने बहुत गौर से, किसने पढ़ा है? सारे बोले किसने? सादात बहुत हुए, बहुत होंगे और कयामत तक होते रहेंगे, मगर नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? जब तक जोर से नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। मैं उनमें का खतीब नहीं हूं कि आंखें बंद करके शबीना पढ़ जाऊंगा। इतना महंगा जलसा किया आपने, इतने लोग आके बैठे हैं, कुछ लेके जाइएगा। मैं कुछ बताना चाहता हूं, बताओ सादात बहुत हुए थे, नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? अल्लाह सलामत रखे, किसने? इतनी जोर से बोलो ये आवाज करबला तक जानी चाहिए। किसने? हुसैन ने। अली के बहुत बेटे हुए, 15 बेटे एक रिवायत के मुताबिक, 17 बेटे दूसरी रिवायत के मुताबिक, लेकिन नेज़े पे कुरान किसने पढ़ा? सारे बोलो किसने? और जोर से किसने? क्यों पढ़ा? वजह यह थी कि खुदा की कसम बेटे तो बाकी भी अली के थे, ये भी अली के बेटे हैं, लेकिन किसी बेटे की मां फातिमा नहीं थी, इसलिए किसी बेटे ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा। जिस मां ने बेटे को दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ा था, उसी के बेटे ने नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो भाई अगर अच्छी नस्ल चाहते हो तो अच्छी माओ की तलाश करो। जिंदाबाद। कैसी माँ है? कैसी माँ तलाश करोगे?
सारे जोर से बोले कैसी? अच्छी माँ, अच्छी तालीम के लिए अच्छा मदरसा तलाश करते हो, शादी के लिए अच्छा मकतब, अच्छा मैरिज हाल तलाश करते हो, हर काम के लिए अच्छी तलाश करते हो, जलसा हो तो साउंड अच्छा होना चाहिए, हिदायत कपड़े अच्छे होने चाहिए, फिर निकाह के लिए औरत अच्छी तलाश क्यों नहीं करते हो? क्यों कहते हो 10 लाख कहाँ से मिलेंगे, 30 लाख कहाँ से मिलेंगे? जहाँ से जहेज ज्यादा मिलेगा कह दिया लड़की अच्छी मिली है, जहाँ पैसे ज्यादा दिखे कह दिया लड़की ज्यादा अच्छी है, जहाँ भले देख बेटी हो, गरीब की बेटी हो, मुंह फेर लिया करते हो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये याद रखना, पैसे वालों के घर अच्छे बेटे पैदा नहीं होते हैं, लेकिन नेकों के घर अच्छे बेटे पैदा होते हैं। उनकी गोदों में लाल आते हैं जिनकी माओ के रोजे होते हैं। ओ यार सुन तो सकी, तू कहाँ कहाँ न गया, तूने 10 लाख के लिए बिगड़ी बिगड़ी लड़कियों को बहू बनाया घर की, लेकिन किसी गरीब की बेटी को इसलिए ठुकरा के आ गया, उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं थे, इसलिए वो बेगैरत हो गई, उसके बाप के पास देने के लिए जगह में गालियां लगी थी, इसलिए वो बेइज्जत हो गई। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब घर को आबाद करना चाहो दौलत वाली तलाश न करना, शरीयत वाली तलाश करना। अगर दीनदार औरत आएगी उसके कदम से खुदा की रहमत से दौलत खुद चली आए। करते हो इंतखाब? बोलो कितने लोग ढूंढते ने? तलाशी खत्म हो गई, अब तो सिर्फ पैसा ढूंढता जा रहा है, सिर्फ पैसा। दिल पे हाथ रख के बता, कायनात में कोई फातिमा जैसी बेटी नजर आती है? बोले सारे, ये पीछे वाले क्यों मुंह देख रहे हैं? बोले फातिमा जैसी बेटी नजर आती है? मुस्तफा जैसा बाप नहीं नजर आता। मगर खुदा की कसम, तुम्हें क्या लगता रिश्ते नहीं थे? बड़े बड़े बादशाहों के रिश्ते थे, लेकिन हुजूर ने किसका इंतखाब किया था? सारे बोले किसका? जोर से किसका? हाँ, हजरत अली का इंतखाब किया। और क्या था हजरत अली के पास? जब इंतखाब किया मेरे हुजूर ने फरमाया बताओ वलीमा करने कुछ है? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ मेहर देने कुछ है? कुछ भी। हाँ, मेहर तक के लिए कुछ नहीं था। काली क्या है तेरे पास? तो क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, एक तलवार है, एक ज़िरा है। हुजूर ये 2 चीज क्या करना? हुजूर ने फरमाया अली, जब तू शेरे खुदा है तो तुझे ज़िरा की क्या जरूरत है? वाह, ऐसा कर ज़िरा बेच ले और निकाह का एहतमाम और इंतजाम का कोशिशों में लग जाओ। मुझे एक बात बताइए, अगर बड़ा बेटा तलाश करना कामयाबी होता पैसे वाला, तो हुजूर बेटे के लिए अली को तलाश करते? मेरे नबी ने कहा था फातिमा जमीन पर अली से बेहतर तुम्हारे लिए कोई लड़का नहीं है। ये कौन कह रहा है? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे, जोर से तुम पे, पीछे वाले भी तुम पे, करोड़ों दुरूद। हुजूर ने कहा अली से बेहतर लड़का नहीं, और फिर अपनी बेटी का हाथ अली के हाथ में दिया। उसी जोड़े के आंगन में जो फूल खिले, दुनिया एक फूल को हसन कहती है, दूसरे को हुसैन कहती है। हाँ, ये फूल उसी गौद के हैं। और फिर खुदा की कसम हज़रत फातिमा की परवरिश आप देखें। हमारे यहाँ का बच्चा रोया ना, मोबाइल दिया ना, अपने आप भी बैठ के उसमें सीरियल देख रहे हैं। इन सीरियलों ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया समाज में। वो झगड़े, वो नाटक जो कल तक सीरियलों में थे, हमारे घरों में निकल आए। बहुएं जो सीख रही हैं वही कर रही हैं। ये तो उसके हाथ में इतना बड़ा मोबाइल दे के चला गया काम करने, उसने सुबह से शाम तक सीरियल देखा। अगर उसमें बहू ने भूत का किरदार किया है ना, तो खुद भी भूतनी बन जाती है शाम तक। अगर सीरियल में कोई रानी है तो ये भी रानी। जब शोहर शाम को आता तो अब टेंशन में, या अल्लाह छोड़ के तो सही गया था, ये 403 बुखार कैसे आ गया ना चक्कर में, 104 बुखार चढ़ गया। वो भाई तबीयत का बुखार नहीं होता है, वो नशे का बुखार है। अब आ रहा रुस्तम भाई, बड़े मौलानाओं से ताल्लुकात है, बीवी सुबह से भूत आए पड़े उसमें।
अब रुस्तम भाई इनके पास, जैसे ये सीधे वैसे ही तुम सीधे, है ना? डरते हो ना बीवी से? अरे बीवियों से डरते हो कि नहीं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाई? कोई कहेगा नहीं घर जाके, अगर कहती है तो रोटी बंद हो जाएगी, जरा ख्याल किया करो। तो कहते बीवी बड़ी परेशान कर रही है। तो अब जा रहे मौलाना के पास, मौलाना फूंकते फूंकते थक गया बेचारा। लोग क्या कहते हैं, इसकी फूंक में असर नहीं। बात फूंक की नहीं भाई, बात यह है कि कपड़े पे गंदगी लग जाए तो कपड़े से तो गंदगी उतारी जा सकती है, लेकिन